सुबह का समय था। बाजार की भीड़ के बीच इंस्पेक्टर रवि सिंह अपने 2 सिपाहियों के साथ दुकानों से वसूली कर रहा था। उसके चेहरे पर अकड़ थी, चाल में रब और आवाज में डर। वह हर दुकान पर रुकता, पैसे जेब में डालता और आगे बढ़ जाता। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसे रवि साहब कहकर झुक जाते थे। लेकिन आज इंस्पेक्टर रवि सिंह की किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। सड़क के किनारे एक ठेले पर खड़ी एक महिला सादे सलवार सूट में, बाल पीछे बांधे हुए, सामने रखी प्लेट में मोमोज खा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह लड़की दरअसल जिले की सबसे तेज तर्रार सीबीआई अधिकारी प्रिया शर्मा थी। वह अक्सर सादे कपड़ों में इलाके का हाल खुद देखने आती थी कि इंस्पेक्टर रवि सिंह अपनी ड्यूटी ठीक से कर भी रहा है या नहीं। उसी समय रवि सिंह अपनी बाइक पर भीड़ को चीरता हुआ एक सब्जी की दुकान पर गया और बोला, चल बे, हफ्ता निकाल, जल्दी कर। तभी प्रिया ने रवि सिंह को देखा, कैसे वह दुकानदारों से धौंस जमाते हुए पैसे ले रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने मोबाइल से हल्का सा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने सोच लिया कि अब तो इस रवि सिंह को सबक सिखाना ही है। अगले दिन सुबह सुबह वही बाजार, वही जगह, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। उसी जगह पर जहां कल प्रिया मोमोज खा रही थी, आज उसने एक पानी पूरी का ठेला लगा रखा था। ठेले पर वही लड़की खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, चेहरा साधारण पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। कोई नहीं पहचान पा रहा था कि यह वही सीबीआई अधिकारी है। वह ग्राहकों को पानी पूरी खिला रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर रवि सिंह अपनी रोज की रूटीन पर बाजार पहुंचा। सिपाही दोनों तरफ। उसने आते ही एक समोसे वाले को घूरा, फिर बोला, क्या रे, आज फिर लेट हो गया, चल 500 निकाल। समोसे वाले ने कांपते हुए पैसे निकाल दिए। रवि सिंह आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर प्रिया के ठेले पर पड़ी। वह रुक गया। उसने प्रिया से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, नई दुकान लगी है, चलो अच्छा है, अब तुमसे भी हफ्ता लेना पड़ेगा। प्रिया ने सिर उठाया, हल्के स्वर में बोली, कौन सा हफ्ता साहब? रवि ने अकड़ते हुए कहा, जो सब देते हैं वही, वरना ठेला कल से यहां नहीं दिखेगा, समझी? प्रिया ने सीधा उसकी आंखों में देखा, साहब, मैं कोई पैसा नहीं दूंगी। रवि हंस पड़ा, ओहो, बड़ी तेज जुबान है तेरी, लगता है अभी नई है बाजार में, ज्यादा चालाकी मत दिखा वरना ठेला उलट दूंगा। प्रिया चुप रही, लेकिन उसकी नजरों में चुनौती थी। रवि का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठेले पर हाथ मारा और बोला, निकाल पैसे। प्रिया ने फिर मना किया। तभी रवि ने गुस्से में आकर प्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बाजार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। प्रिया ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस थप्पड़ का हिसाब तो होकर ही रहेगा। रवि हंसते हुए बोला, जा जा, तेरे से जो होता है कर ले। इतना कहते ही वह वहां से निकल गया। उसी समय प्रिया थाने पहुंची। सामने एसएचओ कुर्सी पर बैठा पकौड़े खा रहा था। एसएचओ बोला, क्या काम है, क्या लेने आई हो यहां? तभी प्रिया ने बिना इधर उधर देखे कहा, साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। एसएचओ ने एक ठहाका लगाया और बोला, रिपोर्ट? यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, चलो यहां से। प्रिया ने बिना हिले कहा, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है साहब। एसएचओ ने मेज पर रखी चाय का घूंट लिया और धीरे से बोला, मैंने कहा ना, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अगर लिखवानी ही है तो 5000 रुपये लगेंगे। है तो देकर लिखवाओ, नहीं तो यहां से जाओ। प्रिया कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपने बैग से 5000 रुपये निकाले और एसएचओ के सामने रख दिए। एसएचओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने रुपये उठाकर दराज में रखे और बोला, अब बताओ, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? प्रिया ने बिना झिझके कहा, इंस्पेक्टर रवि सिंह की। एसएचओ के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। क्या कहा तुमने, रवि सिंह? प्रिया ने कहा, हां एसएचओ साहब, रवि सिंह की। कल उसने बाजार में दुकानदारों से जबरन पैसे वसूले, मुझे धमकाया और फिर थप्पड़ मारा। मुझे उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। एसएचओ का गुस्सा बढ़ गया। उसने कुर्सी सीधी की और धीमे स्वर में बोला, तुम जानती भी हो किसकी बात कर रही हो? रवि सिंह मेरे ही थाने का आदमी है, उसकी रिपोर्ट मैं नहीं लिख सकता। प्रिया ने सख्ती से कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह इंस्पेक्टर हो या एसएचओ। एसएचओ ने मेज पर हाथ, आंखों में अब वही ठंडापन था जो एक अफसर की नजरों में होता है। वह बिना कुछ कहे मुड़ी और थाने के बाहर चली गई। बाहर बाजार में फिर वही चहल पहल। प्रिया ने सोच लिया कि अब तो रवि सिंह और एसएचओ को सबक सिखाना ही है। सड़कों पर हल्की भीड़ थी।
दुकानदार अपनी दुकानें समेट रहे थे और हवा में तले हुए पकौड़ों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन प्रिया शर्मा के मन में अब कोई शांति नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा उठा था। रवि सिंह के थप्पड़ की गूंज अब भी उसके कानों में थी, पर उसने तय कर लिया था कि अब यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। उसी समय प्रिया ने अपने भाई मंत्री विक्रम शर्मा को फोन लगाया। प्रिया के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने कॉल कर दिया। फोन कुछ सेकंड तक बजा और फिर दूसरी ओर से भारी आवाज आई। हाँ प्रिया, सब ठीक है ना? प्रिया की आवाज धीमी पर ठोस थी। नहीं भैया, इस बार कुछ बहुत गलत हो गया है। क्या हुआ? थाने का इंस्पेक्टर रवि सिंह, उसने बाजार में वसूली करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो एसएचओ ने पैसे मांगे। रिपोर्ट नहीं लिखी। कुछ पल के लिए फोन के उस पार खामोशी छा गई। फिर मंत्री विक्रम शर्मा की आवाज आई। कहाँ हो तुम अभी? मैं इस समय बाजार में हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। आज शाम तक बाजार में आ जाइए। वही जगह है जहां कल मोमोज वाला ठेला था। विक्रम शर्मा ने कहा। ठीक है प्रिया, मैं आता हूं। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। प्रिया बाजार में खड़ी थी, सादा सूट में, लेकिन चेहरे पर वही कठोरता। थोड़ी देर में काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे मंत्री विक्रम शर्मा। लंबे सधे कदम, गले में दुपट्टा और आंखों में गुस्से की लकीरें। भीड़ ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। सब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। अरे मंत्री जी आ गए। प्रिया उनके पास आई। मंत्री जी, यही वह जगह है जहां रवि सिंह ने मुझे थप्पड़ मारा था। विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाजार के लोगों ने नजरें झुका लीं। कोई कुछ नहीं बोला। प्रिया और विक्रम दोनों थाने की ओर बढ़े। थाने का माहौल हमेशा की तरह ढीला था। बाहर सिपाही बातें कर रहे थे। अंदर टेबल पर फाइलें बिखरी थीं। लेकिन जैसे ही मंत्री शर्मा अंदर दाखिल हुए, पूरा थाना सन्न रह गया। एसएचओ तुरंत खड़ा हो गया। नमस्ते मंत्री जी, कैसे आना हुआ? विक्रम ने सीधा उसकी ओर देखा। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब आया हूं ताकि देख सकूं कि इस थाने में क्या हो रहा है। एसएचओ के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं साहब, सब ठीक है। प्रिया आगे बढ़ी। साहब, यही एसएचओ है जिसने मुझसे 5,000 रुपये लेकर भी रिपोर्ट नहीं लिखी। एसएचओ ने झट से कहा, साहब, ये झूठ बोल रही है। विक्रम की आवाज और सख्त हो गई और थाने का माहौल बदल चुका था। सबकी नजरें झुक चुकी थीं। तभी दरवाजा खुला और रवि सिंह अंदर आया। उसने जैसे ही मंत्री जी और प्रिया को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक पल के लिए ठिठका, फिर बोला, साहब आप? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, पहचान लिया ना? रवि ने हकलाते हुए कहा, जी साहब, मैं तो बस ड्यूटी पर था। मंत्री जी ने कहा, ड्यूटी पर था और उसी ड्यूटी में बाजार में दुकानदारों से वसूली कर रहे थे। रवि कुछ नहीं बोला। मंत्री जी ने कहा, देखो एसएचओ, तुम्हें प्रिया की बातें सुननी चाहिए थी और रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी। आगे से ध्यान में रखना। उसी समय प्रिया और मंत्री जी थाने से बाहर निकल गए। बाजार में पहुंचते ही प्रिया से कहा, प्रिया, अब सब ठीक है, तुम जा सकती हो। तो दोस्तों, तभी प्रिया वहां से चली गई और मंत्री जी बाजार के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। रास्ता वही पुराना बाजार वाला था। मंत्री जी बाजार से निकले ही थे कि तभी एक बाइक अचानक उनके पास आकर तेजी से ब्रेक लगाकर रुकी। रवि सिंह ने मंत्री जी के बाइक के हैंडल पर जोर से हाथ मारा। उसने तेजी से कहा, बाइक रोको। मंत्री विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, क्या बात है रवि सिंह? रवि ने अपनी टोपी उतारी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई सम्मान नहीं था। आंखों में लाल गुस्सा, मुंह पर अकड़। मंत्री जी, बहुत बड़ा तमाशा करा दिया आपने आज थाने में। मंत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। रवि ने हंसते हुए कहा, गलत तो अब मैं करूंगा क्योंकि आपने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। इतना कहकर उसने इशारा किया और पीछे बैठे सिपाही आगे बढ़े। एक ने बाइक पर लात मारी, दूसरे ने मंत्री जी की कॉलर पकड़ ली। मंत्री विक्रम चिल्लाए, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। रवि सिंह पूरी तरह बेकाबू था। कुछ दुकानदारों ने देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब जानते थे कि रवि सिंह खतरनाक आदमी है।
विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। रवि, तू भूल रहा है कि तू एक पुलिस वाला है। आपने मुझे सबके सामने अपमानित किया है। अब मैं भी आपको दिखाऊंगा कि पुलिस का डर क्या होता है। इतना कहते ही उसने विक्रम के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, कोई चुपचाप अपनी दुकान बंद कर रहा था। रवि सिंह ने कहा, फोन निकालो। एक सिपाही ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। रवि ने कहा, जो हमें नीचा दिखाएगा उसका यही हाल होगा। विक्रम की सांसें तेज चल रही थीं, पर उनकी आवाज अब भी ठोस थी। रवि, तेरा ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। रवि हंसा, चल रहा है ना, और अब तो मजा आएगा। तभी रवि ने तुरंत सिपाहियों से कहा, चलो भागो। तीनों बाइक पर बैठे और भीड़ को धक्का देते हुए निकल गए। रवि सिंह के थप्पड़ की गूंज अब भी मंत्री विक्रम शर्मा के कानों में थी। चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन दिल में आग उससे भी ज्यादा भड़क रही थी। भीड़ धीरे धीरे छत चुकी थी। मंत्री जी के कपड़े धूल से भर गए थे। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी बाइक की ओर कदम बढ़ाए और वहां से चले गए। उसी वक्त दूसरी तरफ सीबीआई अधिकारी प्रिया शर्मा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने एक फोन लगाया। हेलो अरविंद जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सीबीआई अधिकारी प्रिया शर्मा। मैडम नमस्ते, बहुत दिनों बाद कॉल आया। सब ठीक तो है? ठीक तो नहीं है अरविंद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहिए मैडम, क्या बात है? प्रिया की आवाज भारी हो गई। इंस्पेक्टर रवि सिंह, वही जो पहले तुम्हारे जिले में पोस्टेड था, अब मेरे इलाके में है। उसने कल मुझे बाजार में थप्पड़ मारा है। कुछ सेकंड के लिए अरविंद खामोश हो गया। क्या कहा आपने मैडम? उसने आपको? हाँ, और एसएचओ ने भी रिश्वत मांगी, रिपोर्ट तक नहीं लिखी। अब मैं चाहती हूं कि इन्हें सस्पेंड करवाया जाए, लेकिन सबूत के साथ। अरविंद ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम अगर आप कहें तो मैं दोनों को सस्पेंड करवाने का आदेश लिखवा दूं। प्रिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं अरविंद, बिना सबूत के मैं किसी पर उंगली नहीं उठाती। कानून का मतलब ही है सबूत। इसलिए कल तुम्हें बाजार में रहना होगा। मैं फिर से वहीं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। जब रवि सिंह आए तो तुम दूर से वीडियो बनाना, ताकि उसके हर काम का सबूत हमारे पास हो। अरविंद थोड़ा हैरान था, लेकिन मैडम अगर उसने फिर कुछ गलत किया तो खतरा बढ़ सकता है। प्रिया बोली, मुझे डर नहीं है, इस बार मैं तैयार रहूंगी। उसकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो किसी अफसर की नहीं, बल्कि एक ज्वाला की होती है। अगले दिन सुबह बाजार का वही कोना फिर से चहल पहल से भरा था। प्रिया ने साधारण कपड़ों में पानी पूरी बेच रही थी। गले में दुपट्टा था ताकि रवि को पता भी न लगे कि यह वही सीबीआई अधिकारी प्रिया शर्मा है। प्रिया ने इस बार हल्का पीला सूट पहना था और चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी नजर बार बार सड़क की तरफ थी। थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति कैमरा लिए साधारण कपड़ों में कुछ अखबार खरीदने का नाटक कर रहा था। वही था इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट बाद दूर से एक बाइक की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा, वही पुराना रवि सिंह अपनी अकड़ में आ रहा था, आंखों में वही रब। उसने बाजार के बीच बाइक रोकी और सिपाहियों से बोला, चलो देखते हैं आज किसने नया ठेला लगाया है। वह सीधे प्रिया के ठेले की तरफ बढ़ा। चल हफ्ता निकाल। भीड़ फिर से सन्न थी। कुछ लोग पास आए, कुछ डर के मारे दूर हट गए। प्रिया बोली, साहब मैं कोई हफ्ता नहीं दूंगी। रवि हंसा, लगता है समझ में नहीं आता, चलो समझाते हैं। उसने ठेले पर हाथ मारा, प्लेटें नीचे गिर गईं, आलू पानी सब सड़क पर फैल गया। प्रिया ने गहरी सांस ली, पर कुछ नहीं बोली। रवि बोला, क्यों चुप है अब, बोलना। प्रिया की आंखें सीधी उसकी आंखों में थीं। रवि हंसा और ठेले को लात मारकर वहां से निकल गया। अरविंद अब भी भीड़ में खड़ा था, हर पल कैद कर रहा था। शाम को प्रिया और अरविंद बाजार में मिले। अरविंद ने कहा, मैडम ये देखिए, पूरा सीन रिकॉर्ड हुआ है। रवि ने जबरदस्ती पैसे मांगे, ठेला गिराया और धमकाया। अब बच नहीं सकता। प्रिया ने वीडियो देखा और बोली, अब इसे सबूत के तौर पर जिले के डीजीपी के पास भेजा जाएगा। एसएचओ भी इसमें फंसेगा। अरविंद ने कहा, मैडम आप चाहें तो मैं खुद फाइल तैयार कर दूं। प्रिया ने सिर हिलाया, नहीं मैं खुद करूंगी, यह लड़ाई मेरी है।
अगले दिन सुबह का समय था। तभी सीबीआई अधिकारी प्रिया शर्मा और इंस्पेक्टर अरविंद सिंह दोनों थाने पहुंचे। अंदर एसएचओ कुर्सी पर बैठा फाइल पलट रहा था और बगल में चाय रखी थी। एसएचओ ने एक नजर प्रिया पर डाली, फिर सख्त लहजे में बोला, अरे वाह, आज फिर आ गई। क्या बात है, आज क्या तमाशा लेकर आई हो? फिर अरविंद की ओर देखा, और ये साथ में कौन है? कोई वकील है क्या आपका? अरविंद कुछ बोलने ही वाले थे कि प्रिया ने शांत स्वर में कहा, यह अरविंद शर्मा है और हमें आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं, हमें बस काम से मतलब है। एसएचओ मुस्कुराया, काम से मतलब है? तुम जैसे बहुत आते हैं यहाँ। सबको लगता है कि थाने में आकर तमाशा कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा। थाने में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी एसएचओ ने अरविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम कौन हो? क्या कोई पत्रकार हो जो यहाँ खड़े खड़े रिकॉर्डिंग कर रहा है? एसएचओ ने झल्लाकर कहा, चलो बाहर निकलो यहां से, बहुत हो गया तमाशा, मैं अभी तुम्हें बाहर निकलवाता हूं। प्रिया ने मोबाइल निकाला और डीजीपी ऑफिस का नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। कुछ सेकंड में उधर से आवाज आई, हाँ प्रिया बोलो। एसएचओ चौंक गया। उसे नाम सुनते ही पसीना आने लगा। प्रिया ने कहा, साहब मैं अभी थाने में हूं। एसएचओ और रवि सिंह दोनों ने ड्यूटी का गलत इस्तेमाल किया है। एसएचओ ने रिश्वत मांगी और रवि ने मुझे भरे बाजार में मारा। मेरे पास दोनों के खिलाफ वीडियो सबूत हैं। डीजीपी की आवाज गहरी थी। ठीक है, वहीं रहो, मैं आ रहा हूं थाने। कमरे में अब हर कोई खामोश था। एसएचओ ने बेमन से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब फोन लगाकर डराने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं ऐसे कॉल कैसे होते हैं। प्रिया ने कहा, थोड़ी देर रुको, सब पता चल जाएगा। करीब 20 मिनट बाद थाने में आए डीजीपी राघव सिंह। भारी कदम, सख्त चेहरा और आंखों में ठंडा गुस्सा। डीजीपी अंदर आए और बोले, कहां है एसएचओ और रवि सिंह? उसे बुलाओ अभी। अब बताओ, कल क्या हुआ था बाजार में? इतनी ही देर में प्रिया ने कहा, साहब कल रवि सिंह ने बाजार में मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। रवि बोला, साहब ये झूठ बोल रही है। डीजीपी ने प्रिया की ओर देखा, आपके पास कोई सबूत है? प्रिया ने मोबाइल निकाला और कहा, जी साहब ये वीडियो है। डीजीपी साहब ने कहा, इंस्पेक्टर रवि सिंह और एसएचओ, तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है।